उसका अफसाना इस आसमानी आफत ने लिख दिया। सवाल एक बार फिर से बौछार की तरह बीएमसी पर गिर रहे हैं। बीएमसी का दावा कि एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे इस बार कि किसी को कोई दिक्कत ना हो बारिश के मौसम में। तमाम दावे औंधे मुंह गिरे दिखाई दे रहे हैं इन परिस्थितियों के सामने। ऐसा लगता है मुंबई ने 2005 की तबाही से कोई सबक नहीं लिया है। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में 944 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 1094 लोगों की जानें गई थी। वो भयावह दृश्य, वो भयावह मंजर याद आते ही लोगों में दहशत बन जाती है। और एक बार फिर से अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो किसकी जवाबदेही। उस वक्त पर न सिर्फ 1000 से ज्यादा जाने गई थी, 550 करोड़ की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। जब जब मुंबई में ऐसे हालात बनते हैं, 26 जुलाई 2005 की वो शाम, वो रात लोगों के जहन में दहशत बनकर घर कर जाती है। लेकिन ये वक्त नहीं है किसी भी तरह से डरने का। अगर आपको अपने घर के लिए निकलना है तो जाहिर तौर पर जल्दी से जल्दी अपने घर के लिए रवाना हो जाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि घर पहुंचने के बाद सभी वहीं पर रहें। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मतलब ये 2 तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं दरअसल आपको कि 2005 में किस तरह से मुंबई की हालत हुई थी। लोग सड़कों पर तैरने को मजबूर हो गए थे। पानी इस तरह से पूरे शहर को लील चुका था कि 1000 से ज्यादा 1094 लोगों की जान चली गई थी। वो दहशत, वो खौफ आज भी मुंबई वासियों के दिलों में जिंदा है। और 2017 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज की तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश में देखिए पानी कहां तक पहुंच गया है। कुछ इलाकों में जल निकासी हो, बीएमसी का ध्यान नहीं। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हो जाता है, ध्यान नहीं। जब परिस्थिति ऐसी बन जाती है उसके बाद बताया जाता है कि हमने तो कुछ पंपिंग स्टेशंस लगा दिए हैं, हम तो मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे पानी निकले। लेकिन सवाल यह है कि जो परिस्थिति बनती है, साल दर साल बनती है। आप साइन रेलवे स्टेशन की हालत देखिए, साइन रेलवे स्टेशन की देखिए। देवेश हमारे रिपोर्टर इस वक्त सीधे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। ऐसे ही कोने कोने से हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। लोगों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो बता रहे हैं। इस बीच एक नंबर हम नीचे चला रहे हैं, 0120-432-5034। अगर मुंबई में आप कहीं भी फंसे हुए हैं तो आप सीधे फोन करके आज तक पर अपनी परेशानी बता सकते हैं और जो भी आपको दिक्कत इस बारिश की वजह से हो रही है उसका जिक्र देश के सामने कर सकते हैं। हमारे साथ संजय झा कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, हमारे साथ शायना एनसी बीजेपी से जुड़ेंगी और बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर सुधीर नायक भी हमारे साथ लाइव कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, जो लोग आपके साथ हैं उनसे बात कीजिए, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, घर के रास्ते में है, कितनी देर में पहुंचेंगे, बाकी परिवार के लोग कहां पर हैं, बात करिए। देखिए अभी हम हैं विक्रोली में, जो कि गोदरेज जंक्शन पर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अन्य बहुत दूर दूर इलाकों से चल कर आ रहे हैं, वाटर लॉगिंग फेस करते हुए आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? और नाउर से आ रहा हूँ। बस देगा, बस का नहीं मिल रहा है और बाद में ट्रेन भी नहीं मिल रही है। ट्रेन तो बंद ही है। हम लोग सवेरे से 11 बजे से अभी तक हम लोग वहाँ पे थे। 4 घंटे हम लोग थे स्टेशन पे, कोई ट्रेन नहीं आ रही है। बस ये दिक्कत हो रही है और इतना पानी भरा है, घुटने तक पानी भरा है। तो अभी तक हम लोग को ये दिक्कत आ रही है और बस का भी नहीं है, कुछ ट्रेन का भी नहीं है। बस ये। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो कांजूनाग में वहाँ पर जॉब पे गया था। अभी वहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं। बहुत ट्रैफिक है, बहुत पानी भरा हुआ है रास्ते में और हम लोग 3 घंटे से वहाँ से चल के आ रहे हैं और जाना है मानकोट। और कोई पर्याय नहीं मिल रहा है? कोई बस नहीं, कोई ट्रेन वगैरह सब, बस वगैरह सब बंद है। बिल्कुल देवेश लौटेंगे आपके पास। ये बताइए जहां पर आप खड़े हैं इस वक्त देवेश, वहां पर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है? इस वक्त भी बारिश हो रही है देवेश? बारिश लगातार हो रही है। हाँ, जल जमाव है, यहाँ पर जल भराव है। अगर जल भराव आसपास है तो वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। वाटर लॉगिंग भी हुई है। हाँ। वहाँ पे लोग, यहाँ पर हम थोड़ा जल भराव यहाँ पर इस जगह पर नहीं है, थोड़ी सी दूरी पर है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल भराव है। वहाँ पर से लोगों को पानी में से घुटने भर
से ज़्यादा पानी से झुक कर जाना पड़ रहा है, पार करके जाना पड़ रहा है। यहाँ पर भी पीछे के इलाका जो है, पीछे का जो इलाका बिल्कुल है, देवेश हम लौटेंगे आपके पास। मुश्किल का वक्त है ये, क्योंकि इन लोगों को अपने घरों तक पहुंचना है, इनको भी रोकना इस वक्त सही नहीं है, इनको अपने घरों के लिए जाने दीजिए। ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को ट्रेन का, यानी जो यहाँ पर मेट्रो ट्रेन है उसका इस्तेमाल करना हो, चाहे आपका विमान किसी जगह के। 5 टीमें अलर्ट कर दी गई हैं। हाई टाइड के खौफ में मुंबई का जीना भी मुश्किल हो रहा है। ठाणे नासिक हाईवे का क्या हाल है, हमारे सहयोगी ने वहां की तस्वीरें ली है और वहां का जायजा लिया है। आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। इस बीच फोन जरूर कीजिए अगर आप कहीं फंसे हैं। फिलहाल मैं खड़ा हूँ ठाणे नासिक हाईवे पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने जोरों से जो है वो बारिश हो रही है और इस बारिश का सीधा असर जो है वो हाईवे पे पड़ा है। एक प्रकार से हाईवे जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसी सिचुएशन यहाँ आई है। ये 2 और 4 लेन वाला हाईवे है और ठाणे से एक तरफ और दूसरी तरफ वासिन के जाने वाला ये रास्ता जो है, दोनों तरफ जो है हाईवे पे ट्रैफिक है। शाम का वक्त है, इसी सुबह जो है वो वासिन में बारिश की वजह से जो भूस्खलन हुई, उसके बाद ट्रेन डिरेलमेंट हुई, उसके बाद जो है वो आसनगांव जाने वाली गाड़ियाँ जो थी वो बंद थी। लोगों ने जो है इस रास्ते का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लोगों ने अपने प्राइवेट व्हीकल्स या ऑटो रिक्शा हो या फिर प्राइवेट व्हीकल से लिफ्ट, लेकिन जो है इस रास्ते से कई लोग जा रहे थे। उसके बाद मुंबई में जोर से बारिश शुरू हुई है, उसका असर अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुंबई सबअर्बन रेलवे जो है CST से ठाणे तक वो बंद है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग जो है उन्होंने अपनी प्राइवेट व्हीकल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी वजह से यहाँ पे अब जो बारिश और लोकल ट्रेन बंद होने के कारण जो है वो ये ठाणे नासिक हाईवे जो है उसके ट्रैफिक जाम जैसी सिचुएशन जो है वो फिलहाल आई है। रेलवे सेंटर से ठाणे नासिक हाईवे से आज तक। तो हमारे सहयोगी ने आपको नासिक पुणे हाईवे का पूरा ये रास्ता दिखाया है। इस बीच श्यामल गोरेगांव से हमारे एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्यामल जी, यहाँ दिल्ली बैठे स्टूडियो से हम आपसे बातचीत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि बाकी लोग देश भर में समझ पाएं कि किस तरह की मुश्किल का आप सामना कर रहे हैं। श्यामल जी, कहां पर फंसे हुए हैं आप, कहां आपको जाना है और इस वक्त आपके आसपास की परिस्थिति क्या है? श्यामल जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी। श्यामल जी से संपर्क टूट गया। दरअसल ऐसी बारिश के बाद तकनीकी खराबी का भी बड़ा सामना करना पड़ता है। फोन लाइंस ठप होने लगती हैं, बार बार फोन कटता है, सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें दरअसल मुंबई की पूरी कहानी इस वक्त बयां कर रही हैं। कहां पर सड़क है, कहां रेलवे ट्रैक है, कहां समुद्र खत्म हो रहा है, कहां शहर शुरू हो रहा है, कहां पे सड़क है, कहां पे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। खार वेस्ट में हम मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। कॉलेज को छुट्टियां दे दी गई है, जो लोग काम पर भी गए थे वो लोग को भी छुट्टी दे दी गई है, वो अपने घरों में वापस जा रहे हैं। बस लबालब भरी हुई है, लेकिन लोगों को कोई पर्याय नहीं है यहाँ से जाने का। आप देख सकते हैं सब अपने घर पैदल चल के जा रहे हैं और यही हाल पूरे मुंबई का है। बारिश रुकने का नाम नहीं है। अभी हाई टाइड का समय हो चुका है यहाँ पे, लेकिन बारिश इतनी है कि समंदर में पानी तक नहीं जा पाएगा। कुछ लोग से हम बात करेंगे। आप कहाँ से चल के आ रहे हैं? असल में मैं जो है वड़ाले से चल के आ रहा हूँ, क्योंकि वड़ाले में मेरी गाड़ी जो है ख़राब हो गई, तो मैं वहाँ से ये सोच के आया कि चलो भाई माहिम में पहुँचा तो मैं बोला ट्रेन अगर चालू रहेगी तो मेरे को घर पे चलना, जो आसानी से मैं पहुँच जाऊँगा घर पे। मगर माहिम में आने के बाद ये पता चला कि माहिम के ट्रेन भी सारे के सारे ब्लॉक है, कोई भी गाड़ी चल रही नहीं। तो मैं बाई रोड सोचा किसी ने मदद मांगते मांगते हुए चलूँ, मगर रोड का हाल इतना है कि कहीं पर पेड़ गिरे हुए हैं और कहीं पर पानी इतना फुल है कि गाड़ी जाने। आपको कितना टाइम लगा यहाँ खार तक आने में? असल में मैं जो 10 बजे से निकला हूँ वहाँ से, और अभी तो आप देख सकते हैं कि 10 बजे ये इंसान निकले हैं और अभी लगभग 3 बज चुके हैं और इन्हें अब मौका मिला है यहाँ पे आने का। तो अबे चप्पल गिर गई यार, उतना ही डाल देंगे, उतना। रोल ऑफ कर, रोल ऑफ कर, ऑफ कर। अबे इधर आ, वायर आजा। रिपोर्टर्स को अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ रही है। बड़े मुश्किल हालात होते हैं, पानी चारों तरफ से भरा हुआ है, तकनीकी खराबियां आने लगती हैं, कैमरा है, सब कुछ वहीं पर ऑपरेट करना है। शख्स को आपने सुना 10 बजे घर से वो निकला था, 3 बजे भी रास्ते में ही है।
तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सायन रेलवे स्टेशन पर कैसे लोग मजबूर हैं, किसी तरह से लकीर एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट का हाल आप देख ही रहे हैं। सुधीर नायक डिप्टी बीएमसी कमिश्नर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं, ये आपको लिए चलते हैं। आज समुद्रामध्ये खूप मोठ्या लाटा उसळत असल्यामुळे नागरिकांना काळजीपूर्वक विसर्जन करण्याचा सल्ला मुंबई महानगरपालिकेतर्फे देण्यात आला आहे आणि आजच्या दिवशी महानगरपालिका आयुक्तांनी सर्व सहाय्यक आयुक्त आणि त्यांच्या अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत जिस तरीके की स्थिति आज मुंबई में बन रही है वो देखते हुए लग रहा है कि कोई राहत मिलने के आसार कम है, क्योंकि मुंबई में कई जगह पर पानी बरस रहा है। उसके साथ ही लोकल ट्रेन्स करीब करीब बंद है। वेस्टर्न की लाइन भी जो चल रही है वो धक्के मारकर चल रही है। बाबा साहेब आम्बेडकर रोड बंद है, कई जगह पर ट्रैफिक जैम है। क्या सिचुएशन आप बता सकते हैं और उसके लिए क्या इंतजाम किए हैं सरकार ने? देखिए, आज मुंबई में बहुत जोरों से बारिश हुई है और जो नॉर्मल से भी ज्यादा ये बारिश दिखाई पड़ रही है। करीब कुछ इलाकों में 200 mm से ज्यादा बारिश हुई है और एवरेज 120 से ज्यादा ये बारिश हुई है। तो इसके कारण मुंबई में कई इलाकों में पानी भरा है और ट्रैफिक भी काफी स्लो हुआ है। रेल जो मुंबई की सबअर्बन रेलवे है वो भी अभी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। सरकार लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए है। हमारी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम है, जो मुंबई पुलिस की हमारी डिजास्टर कंट्रोल रूम है, ट्रैफिक की कंट्रोल रूम और बीएमसी की कंट्रोल रूम, मुंबई महानगर पालिका, ऐसे चारों हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और चूंकि अभी मुंबई में कंप्लीट हमारा सीसीटीवी नेटवर्क है तो उसके माध्यम से हम लोग ट्रैफिक एडवाइजरीज भी दे रहे हैं, उसके ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग हम रख पा रहे हैं। अल्टरनेट रूट्स प्लान करके लोगों को दिए जा रहे हैं। जहां पर फ्लडिंग हो रहा है करीब 209 पंप्स अभी उस पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 4:30 बजे से हाई टाइड शुरू हुआ है, जो अभी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा पानी बाहर निकलेगा और उसके बाद हमारी रेलवे भी शुरू हो पाएगी। लोगों को हमने ये एडवाइस किया हुआ है कि लोग जो है वो अपने घरों में ही रहे, बहुत अत्यावश्यक काम हो तो ही लोग बाहर निकले, ऐसा लोगों को बताया गया है। जो लोग ऑफिसेस में है उनको कहा है कि वो ऑफिसेस अगर छोड़ना चाहते हैं तो हमारी एडवाइजरीज को फॉलो करे, ताकि उनको ये पता रहे कि कहाँ पर ट्रैफिक जाम है, किस प्रकार से मतलब किस प्रकार की अवस्थाएं है, ताकि वो अड़चन में न आए। हमारे सारे लोग जो है वो बिल्कुल लोगों को मदद करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। लोग हमको ट्विटर पर नोटिफाई कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को रीच आउट करके ऐसे सभी लोगों को मदद करने का प्रयास ये किया जा रहा है। और सारी जो तैयारियां है वो पूरे तरीके से हमने रखी हुई है। बसेस भी अभी बड़े पैमाने पर रोड पर है और ज्यादा बसेस भी देने का प्रयास है। एक बार रेल अगर शुरू हो पाई तो मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक भी काफी मुझे लगता है कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन देवेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी कई जगह पर, खास करके ईस्टर्न सबब के इलाकों में, मुंबई नासिक रोड पर, यहाँ पर कई लोग अभी भी ट्रैफिक में फंसे हैं। 2-2 घंटे से वो लोग वहीं पर खड़े हैं। कई जगह पर वहां पर फ्लडिंग की सिचुएशन है, खास करके हिंदमाता हो या बाकी सायन का इलाका हो, देयर इज अ फ्लडिंग सिचुएशन। सो द पीपल हु आर स्ट्रैंडेड, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टैंडर्ड इन द लोकल ट्रेन्स एज वेल, सो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? लोकल ट्रेन में जो लोग थे उनको वहां से बाहर निकाला गया है, उनको मदद की गई है। जो रास्तों में भी है, जो लोग हमको मदद मांग रहे हैं उनको तो हम मदद कर ही रहे हैं। साथ ही में ऐसे जो फ्लडिंग पॉइंट्स है वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। अब कुछ जगह जहां ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हो सकता है वहां पर ट्रैफिक रोकना पड़ा, उस एरिया को क्लियर करके वापस ट्रैफिक शुरू किया है। तो ये ट्रैफिक बीच में शुरू होता है, फिर थोड़ा उसकी गति खत्म बंद होती है, थोड़ी देर के लिए रुकता है। इसके कारण लोगों को समय जरूर लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सबको हम आगे ले जा रहे हैं और इस ट्रैफिक को भी। और चूंकि आप समझ सकते हैं कि मुंबई में 70 लाख लोग रेलवे से प्रवास करते हैं और रेलवे अगर बंद हो जाए तो रास्तों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर उसका आता है। तो वो प्रेशर भी रास्तों के ऊपर आया हुआ है, तो इस ट्रैफिक को भी मैनेज किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि चूंकि हमारे पास अभी सीसीटीवी के कारण कंप्लीट उसका फीडिंग भी हमारे पास होता है और उसके अल्टरनेट रूट्स भी हम प्लान कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पर। तो रियल टाइम बेसिस पर वो किए जा रहे हैं और उस प्रकार से वहां पर जो डिप्लॉयमेंट हमने किया हुआ है पुलिस का, वो डिप्लॉयमेंट के माध्यम से पुलिस भी उसके बारे में हमको मदद कर रही है। क्या एनडीआरएफ की टीम्स को स्टैंड बाय रखा गया है? हाँ, स्टैंड बाय रखा हुआ है। पुणे में एनडीआरएफ की टीम है, तो उनको क्या हमने स्टैंड बाय पे रखा है ताकि अगर सिचुएशन और खराब हो जाए तो उनको लाना आसान रहेगा? स्टैंड बाय पे उनको रखा है, वो है यहाँ पर और उनको
को बिल्कुल स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। बट दूसरा समस्या यह है कि कल भी बारिश इसी तरह जारी रहने की संभावना है क्या? इज देयर एनी स्पेसिफिक एडवाइजरी फॉर द पीपल? अभी सारे IMDC वगैरह बात करके हम रात तक उसको इशू करेंगे। बट कोई छुट्टी डिक्लेयर करने का, क्योंकि आज विसर्जन भी है। देखिए अभी क्या है कि मूल रूप से जब तक IMD से सारी इंफॉर्मेशन हम ले नहीं लेते, क्योंकि लगातार सिचुएशन बदल रही है। जैसे मुंबई की ओर के बादल फिर थोड़े से ईस्टर्न सबब्स की ओर गए, फिर वहां से और उसके आगे गए, ऐसे जो सारी सिचुएशन जो बदल रही है, तो इसलिए हमने तय किया है कि 8 साढ़े 8 बजे हम लोग ये सारी सिचुएशन को फिर रिव्यू करेंगे और उसके बाद कल के लिए एडवाइजरी जो है वो जाहिर करेंगे। यू थिंक दैट कि एडवाइजरी पहले जारी करनी चाहिए थी? बिकॉज हम लोग ने सड़क पे देखा कि कई लोगों को पता नहीं था कि किस तरीके से जाना है, क्या करना है। ये थी, लेकिन जिस प्रकार से बारिश की जिस क्षमता से बारिश आएगी ऐसा लग रहा था, उससे काफी ज्यादा क्षमता से बारिश आई हुई है। जो हमको IMD से इंफॉर्मेशन थी हेवी रेन्स, लेकिन ये हेवी रेन्स के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई ये बारिश हो रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण एडवाइजरी तो कल भी दी थी और अब इसकी सिचुएशन को रिव्यू करके और हम रिवाइज एडवाइजरी देंगे लोगों को। क्या मुंबई के बाहर भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है? क्या मुंबई के बाहर की कुछ बाहर में भी बारिश बहुत है, लेकिन अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे सहयोगी साहिल जोशी, बात कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से। देवेंद्र फडणवीस ये जानकारी देते हुए कि इतनी उम्मीद थी या डर था या आशंका थी, उससे कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, इसी की वजह से ऐसी परिस्थिति बनी है। NDRF की टीमें तैनात हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो उनकी मदद दी जाएगी। लोकल में फंसे हुए लोगों को निकाला गया है, इस तरह की जानकारी देवेंद्र फडणवीस देते हुए। इस बीच मुंबई में बारिश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपनी तरफ से कहा है कि मुंबई के हालात पर केंद्र सरकार की नजर है। लोग सुरक्षित जगहों से बाहर जहां जहां पर पानी जमा हुआ है, सुरक्षित जगहों पर लोग निकलें, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। परिस्थिति ऐसी है कि उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर के जरिए अपनी बात कही है। उनका ये कहना है कि सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचना चाहिए। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कुछ घंटों की बारिश में, ये आज की तस्वीरें हैं मुंबई की, कुछ घंटों की बारिश में कैसी दिक्कत हो रही है। बच्चों को किसी तरह से स्कूल के बाद घर पहुंचाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर सायन में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, अलग अलग जगहों पर पानी भरा हुआ है। अब मुंबई के लिए शंघाई बनने का सपना आज बारिश में भीग कर दम तोड़ रहा है। समंदर मुंबई की शान है, लेकिन जब सड़क शहर ही समंदर बन जाए तो मुंबई वासी कहां जाए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सायन की तस्वीर देखिए। सबसे पहले रेलवे ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा, लोग सड़क भी नहीं देख पा रहे, एक दूसरे का हाथ थामे सिर पर छाता लिए किसी तरह से घरों का रुख कर रहे हैं। एयरपोर्ट में यही हाल है। बारिश ने जो कहर बरपाया है बीते कुछ घंटों में, ये आज की बनी हुई परिस्थिति है। ये कुछ दिनों की बारिश नहीं है, कुछ घंटों की बारिश की वजह से देखिए मुंबई के एयरपोर्ट पर कैसे पानी भर गया है। एक दर्शक हैं बंडे राव जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं फोन लाइन पर। बंडे जी बताएं कि कहां पर फंसे हुए हैं आप, किस तरह की परिस्थिति का इस वक्त मुंबई को सामना करना पड़ रहा है? मैडम मुंबई तो पूरी तरह एकदम लपेट में आ चुकी है कि सरकार ने पिछले वादे किए थे कि रेडियो पे भी आया था कि मुंबई पे बंडे राव जी क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ मैडम, हाँ सुन रहा हूँ। हेलो, सुन रहा हूँ मैं। चरनी रोड से हमारे एक दर्शक ने फोन किया था, वो अपनी बात बताना चाह रहे थे कि कहां वो फंसे हुए हैं, किस तरह की मुश्किलों का मुंबई वासियों में बड़ा गुस्सा ऐसे वक्त पर जगता है, क्योंकि हर साल बारिश में यही बेहाल होना मुंबई की तकदीर पर लिखा हुआ है। बंडेराव जी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है मैडम, मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है। आप बताएं कहां पर फंसे हुए हैं, मुंबई की हालत जो दिख रही है, बारिश की वजह से पानी हर जगह भर गया है, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी मैडम, हमको सबको एक साथ में जुटो के चलना चाहिए। सारे सरकारी आते हैं तो खाली बोल बचन करते हैं, और हमको अभी जितने भी गणपति पंडाल लगे हैं वहाँ पे अगर लेते हैं तो हमको शरण लेते हैं तो वहाँ पे आराम से रुकना चाहिए और सबको एक साथ चलना चाहिए। सरकार ऐसी ही वादी करते हैं। पिछली बार जो ऐसे अपने सोशल मीडिया पे आ रहा था मुंबई पे भरोसा नहीं है, तो अपने BMC वाले ने खुद क्या किया था कि हम पूरा भरोसे पे है, तो आज उनका भरोसा कहाँ पे गया? मेरा ये सवाल है मैडम। बिल्कुल बंडेराव जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मजबूत सवाल है, लेकिन ये तमाम सवाल इस बारिश में दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि BMC अपनी तरफ से जो दावे करती है वो सब
इसी बारिश की परेशानी झेल रहे हैं। बंडे राव जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। इसी बीच लगातार कॉल वेटिंग भी आ रहा है, कई लोग फोन कर रहे हैं। इस बीच शायना एनसी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ गई हैं और संजय झा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शायना जी, इतनी मुश्किल है, ओबी वैन भी आपके लिए नहीं भेज सके, आप दोनों को स्काइप पर जुड़ना पड़ रहा है। मेरा सवाल तो सिर्फ आपसे ये है कि साल दर साल ये परिस्थिति ऐसी क्यों बनती है? जल भराव होगा जब भी बहुत ज्यादा बारिश होगी, ये सभी जानते हैं। इतने दशकों तक किसी समाधान की तरफ मुंबई क्यों नहीं बढ़ पा रही है? लोग सीधे सीधे बीएमसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शायना जी। अंजना जी, ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये 9 गुना ज्यादा है पर मिनट। और आप देखिए आंकड़े तो 2005 में जो हुआ था मुंबई में, शायद उसके बाद आज हम देख रहे हैं 2017 में। मैं मानती हूँ कि कोई तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हम काम करते आ रहे हैं, स्टेट कंट्रोल डिजास्टर मैनेजमेंट रूम है, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों मॉनिटर कर रहे हैं। हेल्पलाइन जो 1916 है, मैं सभी लोगों से विनती करूंगी कि 1916 पे आप फोन कीजिए, तुरंत आपको राहत मिलेगी। या फिर 100 पे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी सहायता करते आ रही है। बीएमसी का भी डिजास्टर मैनेजमेंट रूम है। हम मानते हैं और जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस स्वयं वहां मॉनिटर करते रहे हैं, क्योंकि आज मुंबई में सीसीटीवी फुटेज जो पूरे शहर में नहीं था, आज मिल रहा है। वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस। ठीक है, आप अपनी तरफ से तमाम बातें कर रही हैं, लेकिन थोड़ा दर्शकों की भी आज सुनिए आप दोनों। राकेश बांद्रा से हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस वक्त। राकेश जी बताइए, किन परिस्थितियों में आप हैं? और बोल रहा हूँ यहाँ से, मैं बैंड्रा से 2 बजे से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। न कोई ट्रेन है, न कोई वेस्ट की बस है, सब। आप 2 बजे से बांद्रा में वेट कर रहे हैं। आपका घर कहाँ पर है? भाईंदर जाना है मेरे को। और कोई साधन नहीं है आपके आसपास? पानी भरा हुआ है? हाईवे पे मैं 2 घंटे वेट करके आया, फिर वापिस स्टेशन आया, कोई भी साधन नहीं है। तो राकेश की बात आपने सुन ली। संजय झा जी, लगता है सरकार किसी की भी हो, ये वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। सरकार किसी की भी हो, बीएमसी में सत्ता में कोई भी हो, साल दर साल यही परिस्थिति होती है। 2005 का जिक्र खुद शायना एनसी भी कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि सबसे अमीर कॉरपोरेशन होने के बावजूद बीएमसी इतनी बदहाल, इतनी नाकाम क्यों हो जाती है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है जरा जी, क्योंकि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण एक सालाना परंपरा हो चुका है। ये बात सही है कि आज बहुत बारिश हुई, ये बात सही है। मैं शायना के साथ इस बात के साथ मैं सहमति रखता हूँ। परंतु देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप किसी न किसी हर हालात के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अंत में आम आदमी को सरकार पर यदि विश्वास न हो, बीएमसी पर विश्वास न हो, तो उसका क्या हाल होगा? आज आप देखिएगा 2005 के साथ यदि तुलना कीजिएगा तो उसका लगभग 15% आज बारिश हुआ है। 15% बारिश भी काफी है, लेकिन यदि अभी इस वक्त लोग इतने, मैं समझता हूँ कि हताश हो गए हैं, निराश हो चुके हैं, इसका मतलब यही इस बात का एक तरीके से प्रतीक है कि सरकार पर लोगों का विश्वास जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और इसीलिए बीएमसी पर ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, उत्तरदायी है कि यदि बम्बई में कल यदि बारिश और पड़े या कोई भी संकट हो, तो क्या लोग किसके तरफ जाएं? आप ये तो कोई सरकार ही, ठीक है, सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। इरशाद हमारे एक और दर्शक, ठीक है सर, एक सेकंड, इरशाद हमारे एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, आप कहां से फोन कर रहे हैं? कैसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं? इरशाद का फोन कट गया, लेकिन इरशाद आप फिर से फोन कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वक्त पर तकनीकी खराबी भी बहुत आती है। मुझे लगता है शायना एनसी जी आपको उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर सुधीर नायक जी हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बताया कि हमने 4 पंपिंग सेट लगा दिए हैं। बड़ी बेसिक सी चीजें होती हैं। इन तमाम जगहों पर जहां जल जमाव होता है वहां पर डीसिल्टिंग वक्त पर करने की जरूरत होती है। इसी के साथ ये पंपिंग स्टेशंस क्यों पूरी मुंबई के लिए सिर्फ 4? ऐसी परिस्थिति में उससे क्या होगा? स्वयं कहा अंजना जी कि 90 जगह पे पंपिंग स्टेशंस चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा है पंपिंग स्टेशंस के या डीसिल्टिंग का। ये मुद्दा है कि जब आपके पास हाई टाइड है और लो लाइंग एरियाज, और स्वाभाविक रूप में मुंबई, हिंद माता, प्रभा देवी, सायन जैसे लो लाइंग स्पॉट्स पे हमने हमेशा देखा है कि जो भी आप करो, जब ऐसा
बारिश जहां 9 गुना ज्यादा होता है पर मिनट, तो इसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है इज नेचर्स एज वेल। जहां तक आपके एक दर्शक किशन आपको फिर से रोक रही हूं, एक स्टूडेंट है जो फंसे हुए हैं। किशन बताइए कहां हैं आप, कहां फंसे हुए हैं? बात पूरी करें शाना। हमारे एक आमदार ने प्रोवाइड किया है लोकल स्पॉट्स पे, जहां आप रुक सकते हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं जब तक आप घर नहीं पहुंचे। तो सपना शंघाई बनने का है, लेकिन जो हालत है वो क्या दिखाई दे रही है सबके सामने। इस बीच जानकारी आ रही है कि मुंबई में कल सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, ये पहले से घोषणा कर दी गई है। ऑफिसेज क्या बंद किए जाएंगे या नहीं, आज मुख्यमंत्री उस पर शाम में कॉल लेने वाले हैं, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए भी शाम के पहर में लौटना बड़ी मुश्किल का सबब